ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे भी। अरे सुनो ना, तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होके दिखाइए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की बहस बहुत खतरनाक है। राधिका खेरा ने बीजेपी प्रवक्ता को, गौरव भाटिया को ऐसे धोया कि आज तक आपने ऐसी डिबेट नहीं देखी होगी। चलिए देखते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधिका जी, 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे भी। अरे सुनो ना, अरे मेरी तो जमानत, जब कोई इतने लोग तो मेरे साथ थे तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अरे आप भाई साहब, बीच में नहीं गौरव जी, तो डरपोक भाटिया सुनो, गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज, गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। गौरव जी सुनो, प्लीज सुनो 2010 में बताओ। चलो गौरव जी, लोकसभा गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज इनकी हेडलाइन प्लीज। तो मैं जवाब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए प्लीज। यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोकसभा में क्यों नहीं आया? लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली। प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है। एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस इट। इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था, आपको याद है ना? एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होके दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी कह रही हो, वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं उत्तर दूंगा। चलिए, अंजना जी के शो पे बोला था, करिए, अंजना जी वहाँ थी और मैंने बोला। रेजर आपके पास है, वापस आए टॉपिक पे आए, वापस गूगल से। राधिका जी हो गया आपका, हो गया, मैं उत्तर वापस टॉपिक पे। क्यों ना करें, आपके शो पे हुआ था ना। अरे ठीक है, टॉपिक पे तो आइए। टॉपिक ही है ये, मेरे वोट गिनवाएंगे, इतिहास रचेंगे। आपको लगता है हम लोग इंटरेस्टेड है आप लोगों के पर्सनल? मिर्ची लग गई, मिर्ची। अभिषेक प्लीज स्टॉप दिस यार, प्लीज गौरव जी, जमानत जब गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज। बात में तो रह के दिखाओ, छोटा सा। अच्छा ये ठीक था, बोलिए, नहीं बिल्कुल गलत था, ये शेमफुल की ऐसा आप लोग कर रहे हैं। प्रवक्ता है, नहीं रहा वो किसी और बात। ये हमारे देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता और ऐसा कर रहे हैं। मेरे लिए निजी तौर पर, मतलब मुझे ऐसी बहस करनी पड़ रही है, मेरे लिए बुरा अनुभव है, मेरे लिए बुरा अनुभव है। वादा किया था प्लीज स्टॉप दिस। चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ, इस बात का तो उत्तर मुंडवाऊंगा। अभी तक इंतजार कर रहा है देश। सर तो मुंडा नहीं, रेजर मैं आपके लिए ले आई। सॉरी महंगा वाला नहीं लाई, फिर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था। अरे अपना सर मुंडवाओ। सोनिया जी ने क्या कहा था? छोड़ो, आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा। अब बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा। अरे गौरव जी आपने कहा मैं सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाइए। कोई बात बस थमा, अब हो गया। नहीं हुआ, ये हो गया, जाएंगे तो इनकी हो गया, आपने कर लिया जो करना था। अब चुप हो जाइए मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट है? 1 घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है दर्शकों का। प्लीज स्टॉप इट। यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ पॉइंट। टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने जवाब दिया ना, आपके शो इसी स्टूडियो। राधिका जी आपने जवाब दे दिया, यू मेड अ पॉइंट। आप खींचिए मत किसी चीज को, पर ये करिए तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, कॉमेडी शो करेंगे, जब पूछेंगे। आप 1 सेकंड खुद को भी देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? ये वोट घटाने आई है कांग्रेस की, पप्पू की तरह करिए, पप्पू की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। प्रियंका का पप्पू की प्रवक्ता पप्पू की तरह ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रैश, इसका देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज स्टॉप दिस। प्रियंका का कर जी, प्रियंका का कर जी। आज अरविंद प्लीज
अब प्लीज पर्सनल मत होइए, लेकिन गौरव जी मैं कह रही हूँ प्लीज मत होइए। मैंने आपने उनको बोला, उन्होंने आपको बोला, बंद कीजिए, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, आपने कहा टॉपिक पे आइए, मैं आपका सम्मान करते हुए बहुत टॉपिक पे धन्यवाद। आता हूं, कोई पर्सनल नहीं होगा, लेकिन बस एक लाइन याद दिला रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा था, मैं भले ही भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका वाड्रा भी आ गए, याद दिला रहा हूं। लेकिन अब जो सवाल है आज, राधिका जी प्लीज स्टॉप इट। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने सवाल क्या उठाया, कैसा घमंडिया है, इसका विरोधाभास देखिए। क्या ये सत्य नहीं है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और प्रताप बाजवा कह रहे हैं पापी आपके 32 एमएलए हमारे संपर्क में है और पंजाब में हम सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और क्या यह भी सत्य नहीं है कि अभी कांग्रेस एमएलए की अरेस्ट होती है और आपकी सरकार है, और खड़गे जी कहते हैं ये गलत हो रहा है। अब आप बताइए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, अंजना जी आपने ये सुना है ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है? ठीक है, मैं पूछती हूँ जब आपकी सरकार कांग्रेस के एमएलए को ड्रग के मामले में अरेस्ट कर रही है। और अब करूंगा 10 सेकंड लेके, मैंने ओबीसी पे 2 सवाल वाजिब उठाए, कोई पर्सनल नहीं था। 2010 में राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास कराया, 4 साल तक हिम्मत क्यों नहीं पड़ी 2014 तक कि उसको लोकसभा में लाए, और दूसरा ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं था, तो क्यों नहीं था तब ओबीसी से? जब प्रियंका कक्कड़ जी कोशिशें हुई हैं विपक्षी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके आगे बढ़ने की, तो निजी महत्वाकांक्षाएं जो नेताओं की होती हैं वही सबसे बड़ा रोड़ा बना है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, आरजेडी, सबको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही संदेश दिया है? अंजना जी देखिए, चेहरा कौन होगा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक चेहरा था मोदी जी का, और उस चेहरे ने हमें आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन दी है, सबसे ज्यादा महंगाई, आज तक की सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस दी है। ये आंकड़े हैं, ये सच है। बाकी सरकारें अगर बोलती थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे, इस डेट पे लाएंगे, उस डेट पे लाएंगे, इन्होंने और चतुराई की, एक लॉ ले आए जिसमें लिखा है कि 2039 से पहले ला ही नहीं सकते। तो आप मान सकती है ना मैं मांग सकती हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठंडे बिस्तर में डाल दिया, डिनाई कर दी रिजर्वेशन। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग ऑडियंस बैठी है, तो बहुत जरूरी है मेरा ये बोलना कि जो वीक लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नेम कॉलिंग करते हैं, वो बोलते हैं घमंडिया, वो दूसरों के लिए नेम कॉलिंग करते हैं, उनसे बिल्कुल सीखना नहीं है। ये बृजभूषण जनता पार्टी है जो कभी भी महिलाओं के सम्मान में ना खड़ी हुई है ना खड़ी होगी। आज देश के मुद्दे हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना है जिसने लगातार हमें झूठ बोला 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। हुआ क्या? उन्होंने कहा कि करेंसी हमारी